और यहाँ पर मैं कहूँ कि भारत का प्रतिनिधित्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है, तो आप समझिए जितेंद्र जी जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं और कर्नाटक से कल्पना मैम और निगार मैम जो तमिलनाडु से आती हैं, और इसीलिए इस बात को लेकर आपको ये समझना भी होगा कि हिंदी में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कई दफ़ा अंग्रेजी में जवाब होगा या फिर एक मिक्सचर के साथ जवाब होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि शब्द समझ में आने चाहिए, भाव समझ में आने चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम सब ने इस साल अंतरिक्ष की अपनी कामयाबी का जश्न मनाया था, उस दिन सिर्फ भाव थे, भावनाएं थी। मैम, बाद में आपने देखा होगा, उस समय तो सब इन्वॉल्व रहे, पर बाद में आपने देखा होगा, मन को कैसा लगा था वो देख के कि पूरा देश, कोई आंसुओं से रो रहा है, कोई खुशी से उल्लास मना रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग इज, आई वुड से, इज सेटिस्फैक्शन मिला। जो भी काम हमने ले लिया वो पूरा किया था, तो सेटिस्फैक्शन आई वुड से इज़ द फर्स्ट फीलिंग। इसके बाद या कुछ मिला और वी फेल्ट यस वी हैव कंप्लीटेड, and it has brought in a lot of pride for our organization, for our team, for completing the task what we have taken up, whatever management has given us and what we could not achieve in Chandrayaan 2, we have completed that. So I would say the most important feeling is satisfaction of completing the task. जो संतुष्टि मिली उसकी कोई तुलना नहीं है। मैम जुड़ी हुई हैं, कल्पना मैम चंद्रयान के साथ, और आदित्य L1 के साथ निगार शाह जी मैम जुड़ी हैं। मैम, we used to joke that during Corona, all of us became doctors. We learned so much about medicines. Now with the space missions, all of India, it's as if everybody is interested in the smallest detail that's going on. Does that put a pressure on you with a mission like Aditya L1, which is so difficult, even if we talk about international missions? Yani, I'll also translate my question. क्या इससे आदित्य L1 जैसे मिशन के साथ आपके ऊपर दबाव पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा? Yeah, it's no pressure at all, but always it gives us more responsibility. That nation is looking at us at every detail, so we should be more responsible and give more to the nation. And we are very happy that we could inculcate some scientific temperament in the younger generation watching the space missions. So that way we are happy with it gives us energy to do more and more missions and more laurels to the country. सर, हम तिरंगा दुनिया में ऊंचा करने की बात करते थे, ये तो अंतरिक्ष पर तिरंगा फहराने की बात है। मतलब एक मिशन ख़त्म होता है तब तक दूसरा मिशन। अभी तो मैं समुद्र के नीचे वाला भी मिशन आपसे समझना चाहती हूँ। मानव रहित मिशन तो बहुत देश अपना अटेम्प्ट करते रहे हैं, हम मानवों के साथ मिशन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या कितना बड़ा है हमारी देश की नीतियों की प्लानिंग में अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना? सबसे पहले तो आपकी अनुमति से श्वेता जी, मैं एक बात थोड़ी सी, बिकॉज कल्पना जी और निजार जी चूँकि हमसे बड़े लंबे समय से जुड़ी हैं और बहुत मॉडेस्ट स्वभाव की है। निजार जी इज़ द हेड ऑफ द आदित्य मिशन, तो ये कहना ज़रूरी है। द रेस्ट ऑफ द मेन आर बीइंग लेड, तो उस मिशन की मुखिया यही हैं, और सेकंड हेड हैं कल्पना जी चंद्रयान की। सो दे आर इन अ लीडरशिप रोल, not mere participants. So male folks are the participants. एक बहुत बड़ा बदलाव जो स्पेस के माध्यम से आया है। और दूसरा, जैसे आपने तिरंगा का कहा, निश्चय ही तिरंगा वहाँ पे लहराना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है पिछले कुछ एक वर्षों में, 4-5 वर्षों में, वो इसलिए भी आया कि हमारे पास वैज्ञानिकों की या प्रतिभा की कोई कमी ना थी। प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, मेहनत करने का उनमें मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। आप पुरानी तस्वीरें देखें सारा भाई की, तो साइकिल पर चढ़ा करके अपना सामान ले जाते थे, यानी उस प्रकार का जज्बा भी था। लेकिन जो अभाव था वो था अनुकूलता का, जो इनेबलिंग मिलियो, जो नीति निर्धारक या जो राजनीतिक नेतृत्व दे सकता है, वो अब हमें
उपलब्ध हुआ है पिछले 3-4 वर्षों से, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुमति से अंतरिक्ष के विभाग को खोल दिया गया टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। और उसका परिणाम ये हुआ कि चंद्रयान की भी जब लॉन्चिंग हुई है तो लगभग 1000 लोग प्रत्यक्ष रूप से, 1000 मीडिया कर्मी, 10,000 लोग होंगे और 1000, और वही नज़ारा आदित्य के समय भी था। यानी ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर के श्री हरिकोटा के दरवाजे सदा बंद रहते, 10 लोगों की टोली अंदर बैठ कर के गोपनीयता के पर्दे में काम करती, बाहर की दुनिया को मालूम नहीं था क्या हो रहा है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। और तीसरे दिन कहीं अखबार के रिमोट कॉलम में कहीं खबर छप जाती कि श्री हरिकोटा से कोई लॉन्चिंग हुई, कहाँ है श्री हरिकोटा, दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट टू फिगर आउट। अब आज भी एक बच्चों की एक टोली वहाँ से गई है उत्तर से, तो आज भी मैं उसका फैसिलिटेट करके आया। यानी हमने खोल दिया उसको कि भाई वहाँ अब स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे भी जा रहे हैं। और पहली बार जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई तो आपने ठीक कहा कि ये सब लोग अगर सारे देश ने उस दृश्य को देखा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भारतवासी था जो उस समय पर्दे के साथ नहीं जुड़ा था टीवी के, तो जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है वही दृश्य। तो ये इसलिए हुआ कि हमने सबको लगा कि ये मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है, इसमें मेरा स्टेक है और मेरा भविष्य भी है। और वो प्रमाणित इस बात से भी होता है कि ये जब फिज़ा खुली है तो उससे पहले हमारे पास स्टार्टअप्स, मात्र एक स्टार्टअप था। आप अनुमान लगाइए इस स्टार्टअप के युग में 2019 या 20 तक आज बढ़ करके उसकी संख्या 190 तक पहुंच गई। और इसी साल में अभी 8-9 महीने बीते हैं, अप्रैल से लेकर के जो फाइनेंशियल ईयर है दिसंबर तक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 124 US डॉलर, जो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। यानी प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के लिए खोल दिया गया, उसको स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया। उससे ना केवल हमें फाइनेंशियल पूल हमारा बढ़ा बल्कि नॉलेज पूल भी बढ़ा। जैसे इन्होंने ठीक कहा कि दूसरी पीढ़ी के लोग भी आए, मीडिया कर्मियों के आने से बहुत सी इनपुट्स मिलती है। जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, जैसे मैंने कहा कि 1000 मीडिया कर्मी वहाँ थे, तो किसी ने, आलोचक ने ट्वीट किया कि व्हाट इज़ न्यू, इतना बड़ा हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है। तो वो मीडिया मित्र ने मुझे दिखाया, कह लगे ये ट्वीट है, आपको कुछ कहना है। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ पहली बार कब आए थे? बोले आज आया। मैं कहा इससे पहले कहते कभी नहीं। मैंने कहा ये दिस इज़ न्यू। यानी अब आप भी वहाँ जा सकती हैं, वहाँ देख सकती हैं, हमें इनपुट्स दे सकती हैं। हम अनावश्यक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे थे, और सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, उससे हमारा रिसोर्स पूल भी कम होता था, बहुत नॉलेज ऑफ फाइनेंस, हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम होती। हम लगाते थे अपना, जब हम तुलना करते थे नासा के साथ, लेकिन ये भूल जाते थे कि नासा में 50-60% से अधिक रिसोर्स नॉन गवर्नमेंट है। और ये जो 4-5 साल में बदलाव आया है, इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी जो फॉरेन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की क्षमता भी बढ़ गई। अब आप देखिए कितना गर्व महसूस होता है किसी भी भारतवासी को होगा कि वो अमेरिका, वो रूस, जो बहुत साल पहले हमसे अंतरिक्ष की यात्रा प्रारंभ कर चुके थे, आज उनके सैटेलाइट हमसे लॉन्च हो रहे हैं आज भी। और इनमें से, हालांकि फॉरेन सैटेलाइट्स की प्रक्रिया ये सरकार आने से पहले हो चुकी थी, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से लिबरलाइज कर दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि यदि कुल मिलाकर के फॉरेन सैटेलाइट्स अभी तक मुझे लगता है 431 के लगभग है, गिनती बढ़ती जाती है, उसमें से लगभग 397 यानी ऑलमोस्ट 400 इन्हीं 10 सालों में हुए। क्योंकि वी वर गिविंग देम एन एनेबलिंग फैसिलिटेशन, अपनी फैसिलिटी, और हमारी उससे अर्निंग हुई है। लगभग 170 मिलियन से अधिक डॉलर कमाए गए। और यूरोपियन सैटेलाइट्स अगर आप देखें तो लगभग 290 मिलियन से अधिक यूरोस। यानी स्पेस इज नाउ ऑल्सो एज्यूमिंग एन इम्पॉर्टेंट, बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी।